भजन है, वृंदावन में सो वही भजन है सही में। वृंदावन में तो पड़े रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। वृंदावन में पड़े रहनो ही भजन है। वृंदावन में कछु मत करो। इसलिए भैया ये कथा सुननो, सेवा करनो, ये सबको एक ही हमको फल चाहिए कि हमें वृंदावन चाहिए, हमें ब्रजवास चाहिए। आपको पता है वृंदावन केवल मानव नहीं रहते हैं, वृंदावन में प्रकट होने वाले पुष्प जो है ना, उन्होंने भी तप किया है। वृंदावन में प्रकट होने वाले फलों ने भी तप किया है। वृंदावन में उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे कूकर सूकर जीवों ने भी तप किया है। वृंदावन शतक में कहते हैं यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। और कहां तप करने से वृंदावन मिलता है? शायद मैंने एक दिन बताया था, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा है तप भूमि बद्रीनाथ और साधन भूमि बद्रीनाथ, फल भूमि वृंदावन। बद्रीनाथ में जब तप करते हैं तब जाकर के वृंदावन मिलता है। और बद्रीनाथ में तप करना भी बहुत बड़ा काम है, इसीलिए श्रीमन नारायण वहां तपस्या में बैठे हैं। और उसी तपस्या का फल है कि वही नारायण श्री कृष्ण रूप में ब्रज में जन्म लेते हैं। भैया वृंदावन में आनो साधारण बात नहीं है। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, कब मिले हैं वह सखी सहेली, कब मिले हैं वे सखी सहेली। कौन है हमारी सखी सहेली वृंदावन में? हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी, वंशी वट की शीतल छैया, वंशी वट की शीतल छैया, सुभग नदी यमुना सी, ओ सुभग नदी यमुना सी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। जाकी वैभव करत लालसा, जाकी वैभव करत लालसा, करमीत कमलासी, करमीत कमलासी। इतनी आस व्यास की पुजवहूं, इतनी आस व्यास की पुजवहूं। श्री आपके मध्य प्रदेश में ओरछा में प्रकट हुए श्री हरिराम व्यास जी। ओरछा के राजा मधुकर शाह के गुरुदेव थे वे हरिराम व्यास जी, उनका ये पद है, इसीलिए उनके पद में व्यास शब्द आता है। जब सप्तनिधि का पद गाते हैं तो उसमें छठवें ठाकुर जी जो हैं, जो पन्ना में विराजते हैं, श्री जुगल किशोर जी, वो इन्हीं के ठाकुर जी, पन्ना के ठाकुर जी श्री जुगल किशोर जी। वही हरिराम व्यास जी कहते हैं इतनी आस व्यास की पुजवहूं, इतनी आस व्यास की पुजवहूं, वृंदा विपिन विलासी, वृंदा विपिन विलासी। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे। जोर लगा के गाओ। ठकुरानी राधासी, हाँ ठकुरानी राधासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ऐसे
श्री हरिराम व्यास जी। वे एक बात बताएं, वैसे वृंदावन को सबसे ज्यादा गाया तो मध्य प्रदेश में ही है। हमारे हरिदास परंपरा के अधिकतर जितने भी बड़े बड़े रसिक जन हुए वो सब मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड आदि क्षेत्रों में। हरिराम व्यास जी इन्होंने तो सबसे ज्यादा वृंदावन रस को गाया, ये भी मध्य प्रदेश में। तो इस नाते से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश वालों का टिकट जल्दी कटता है ब्रज के लिए। तो ये हमारे ब्रज भजनों शुरू कर दो। और उसके पीछे कारण है ना, ब्रज के सबसे बड़े लालच जिनको है ब्रज का, वो आपके मध्य प्रदेश में ही है ना, महाकाल। ये बैठे भले मध्य प्रदेश में, इनको मन पूरे दिन वृंदावन में ही रहे, ये 24 घंटा वृंदावन में ही रमण करते रहे। और ये बात सत्य है, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मेरी एक बार काशी में कथा हुई, तो काशी में कथा के बाद अब आज देखो विश्राम दिवस है, अब हम अपने मन की सारी बात कह जाएं जो 6 दिना में ना कही, और फिर हम जाते जाते खुशखबरी भी बता के जाएंगे। तो पहले सुन लो, खुशखबरी बताई है ना, ताली पहले बजा दो। बात सुनो, एक बार हमारी काशी में कथा हुई, तो काशी में कथा करके रात्रि में ही, विश्राम वाले दिन रात को ही निकलना था कहीं दूसरी जगह कथा के लिए, ट्रेन थी हमारी। तो आयोजक जो थे उनसे हमने कही, मैंने भैया महाकाल वो विश्वनाथ भगवान के दर्शन करा लाओ। चलो महाराज जी। रोज जाता था मैं दर्शन, रोज हमारी व्यवस्था हो जाती थी, पुलिस वुलिस वाले ले जाते थे भीतर। अंतिम दिन पता नहीं कोई विशेष उत्सव था, जाने कोई आया हुआ था, कुछ बात थी, तो जो हमको रोज ले जाते थे वो तो अंतर ध्यान हो गए, वो तो मिले ही नहीं। कोई और था, वो बेचारा इतना परिचित नहीं, अब वो कहें यहाँ से जाओ, फिर कहें उधर वाले गेट से आओ, फिर कहें उधर वाले, घूमते 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 महाराज पाम दर्द हो गए। चलो भ्रमण में इतने कष्ट नहीं था, लेकिन ट्रेन का समय होने लगा। संघ वाले सब कहें, बोले महाराज जी जल्दी करें, रेलवे स्टेशन भी जाना है, ट्रेन निकल जाएगी। मैंने कि एक प्रयास और कर लेते हैं, मिल जाए दर्शन तो ठीक है, नहीं तो फिर चलते हैं। तो फिर उन्होंने कहा वो 3 नंबर गेट से आओ। वो इतना दूर पैदल चल करके गए, घूम घाम के महाराज जैसे वहां से घुसे तो वहां से पुलिस वाले ने रोका, बोले सुनो 1 नंबर गेट से आओ। मैंने कि भाई क्या समझ रखा है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यही कर रहे हो। अब पुलिस वाले का क्या दोष। संघ वाले सब बोले महाराज जी अब यहीं से प्रणाम कर लें, फिर रेल छूट जाएगी। तो वहां से सामने विश्वनाथ भगवान का शिखर तो दिख ही रहा था, प्रांगण में ही थे, बस भीतर नहीं जा पा रहे थे। मैंने कि इतरा लो, तुम खूब इतरा लो। मैंने कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब वृंदावन आए थे तो गोपियों ने रोक दिया था। कल हम सुन रहे थे ना, कल तो मैंने विस्तार किया नहीं, ये जब वृंदावन आए तो गोपी ने इनको मार्ग रोक दिया। बोले बाबा भीतर तो केवल एक ही पुरुष जा सके, बाकी तो सबरी गोपी हैं, आप दूसरे पुरुष कैसे प्रवेश करोगे भीतर। तो महादेव दौड़े दौड़े गए अन्नपूर्णा मैया के पास, और मैया से जाके कही, बोले मोको अपना श्रृंगार दो। तब अन्नपूर्णा मैया ने गोपेश्वर बनाए, नाक में नथनी पहनाई, आंखन में काजर लगायो, सुंदर चुनरी उड़ाई, होठन में लालीमा लगाई, गले में हार पहनायो, लहंगा फरिया पहन के तब महादेव जब गोपी बने तब आए वृंदावन। मैंने कि आपको ललिता विशाखा ने रोक दियो बाहर, और मैंने कि आज हम ब्रजवासियों को तुम ऐसे रोक रहे हो, यहाँ ते वहां घुमा रहे हो। ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ, 1 हफ्ता बाद वृंदावन जाके ऐसी शिकायत करूंगा तुम्हारी। मैंने कि बाबा ने दर्शन नहीं दिए, देख लियो राधारमण जी, अब की बार जो बाबा आए तो या भीतर ही मत आन दियो। ऐसे मैंने क्रोध में भर के बोल दिया। सब लोग प्रणाम करने लगे। मैंने कि जय हो बाबा, यहीं से प्रणाम है, दूर से ही। और जैसे ही मैं मुड़ा, इतने में ही वो पुजारी जी जो मंदिर में पूजा करते वो आए। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो, दर्शन हुए? मैंने कहा ना यार बाबा, दर्शन ना दे रहो आज। अरे चलो, हाथ पकड़े और 1 मिनट भी नहीं हुआ, आधे मिनट में सीधे महाराज विश्वनाथ भगवान के सामने बैठा दिए। मैं अंदर जाकर के कहूं, मैंने की शिकायत बड़ी जोर की, काम आ गई आज तो। फिर महादेव से क्षमा मांगी। मैंने कि मैं तो ऐसे ही बोल रहे हो, आप तो सदा आओ वृंदावन, वृंदावन आपको ये बाबा जब चाहो तब आओ, लेकिन हमको ज्यादा परेशान मत करिए दर्शन कर, नहीं तो शिकायत कर दूंगा। तो वृंदावन के सबसे बड़े उपासक तो श्री महाकाल ही, या हमारे मध्य प्रदेश के लोगों पर जल्दी कृपा है सके ब्रज के वास की, या हमारे भैया खूब ब्रज भजो।
या कथा से केवल एक ही बात सीखो, रोज वृंदावन को याद करो, रोज वृंदावन को प्रणाम करो। अगली बार जब वृंदावन जाओ तो वृंदावन के संत जनन को, वृंदावन के ब्रजवासीन की, वृंदावन की यमुना जी की थोड़ी 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 रज लियाइयों और नित्य माथे से लगाओ, नित्य गले से लगाओ, नित्य मुख पर डालो, रोज वृंदावन को याद करो। बंधुओं, पुण्य मिलेगा कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ प्रेम से जरूर भर जाओगे, प्रेम जरूर उभरने लगेगा आपके अंदर यदि वृंदावन को भजना प्रारंभ कर दिया तो। आज हमारे वृंदावन के सबसे लाडले ठाकुर प्यारे श्री राधा रमन लाल जी का